बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा सरकार का फूंका पुतला। जिला कांग्रेस कमेटी ने विकासनगर ने बढ़ती महंगाई और चीनी के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक भवन पर एकत्र हुए और मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध जुलूस पहाड़ी गली चौक पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर महंगाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। रसोई से लेकर कारोबार तक जनता आर्थिक बोझ झेल रही है। चीनी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाती रहेगी और महंगाई के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय जैन, प्रदेश सचिव शम्मी प्रकाश, विपुल जैन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के, शहर कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस के साथियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से जुमलेबाज सरकार जब से बनी है हर मोर्चे पर फेल हुई है, किसानों के, नौजवानों के। और आज सबसे बड़ा खतरा जो बताते थे, कभी किसी पर खतरा, कभी किसी, आज चाय पर खतरा आ गया है। जब हम कहीं भी जाते हैं, हम सब लोग, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई साहब चाय पीकर जाना। लेकिन आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लोग चाय पीने से, पिलाने से भी कतरा रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ती महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इनकी कोई सोच समझ नियत नीति नहीं है। इन्होंने गन्ना उठाया, एथेनॉल में डाल दिया, और जब इन्हें यही नहीं पता था कि कल को इसकी चीनी बननी है, जिससे गरीब आदमी तीज त्योहार अगर कोई मिठाई नहीं खरीद सकता तो हलवा बना के भी उस सगुन को पूरा करता है। लेकिन आज इस सरकार ने उसको भी छीनने का काम करा और बढ़ती महंगाई में चीनी की कीमतें सबसे ज्यादा 70 रुपए से ज्यादा हो गई हैं। मैं कहूँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। आज मंडी में प्याज की भी बात पूछो तो 50-60 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में देश की जनता इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये केंद्र सरकार की असफलता है। उन्होंने नीतियां ऐसी बनाई जिसमें जन सामान्य का ध्यान नहीं रखा गया। अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और एथेनॉल उसके लिए दोषी है, कोई प्राकृतिक आपदा उसके लिए दोषी नहीं है, तो ये फिर केंद्र सरकार की एक सीधी जिम्मेदारी है। भाजपा की सरकार की नीतियों में जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण चीनी, गुड़ और चावल के दाम बढ़ने का है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, इनका एक साइड इम्पैक्ट पशुपालन और मुर्गी पालन के ऊपर भी पड़ता है। ये चीजें भी लगातार महंगी होती जा रही है। इनकी दृष्टि से केवल उद्योगपति ही महत्वपूर्ण है और उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये किसी भी किस्म की नीति को हमारे ऊपर थोप सकते हैं। आज हम मजबूर हैं कि एथेनॉल मिले, तेल को जिसका अपनी गाड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर पड़ने का प्रभाव हम नहीं जानते हैं। हम मजबूर हैं कि हम उसको अपनी गाड़ी में भरवाएं, चाहे उससे हमें फायदा हो या नुकसान। दाम पूरा दें और दूसरी तरफ चीनी और गुड़ जैसी जरूरी चीजें हम महंगी खरीदें। ये उसी तरीके से जैसे नोटबंदी से हुआ था, जैसे जीएसटी से हुआ था, उसी तरीके से होने वाला एक बहुत बड़ा नुकसान आज भारत की जनता के सामने है और हम उसी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकत्रित हुए। ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं आज जनता के सामने हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रही स्मृति ईरानी ने रायबरेली अमेठी चुनाव में कहा था कि चीनी जो है हम 10 रुपए 16 रुपए किलो देंगे। आज सबके सामने है आज किस तरीके से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है किस तरीके से इथेनॉल जो है, इथेनॉल की मिलावट इस समय पेट्रोल में की जा रही है। उससे होने वाले नुकसान के लिए जनता आवाज उठा रही है, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है ये जनता को पता नहीं है। आज जो है आम आदमी का चाय का कप महंगा हो गया है, आज आम आदमी की दाल रोटी महंगी हो गई है, तेल इतना महंगा हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी इसी आसमान छूती महंगाई
विरोध में सड़क पर है। सर लगातार जो है कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में जो है आपका क्या कहना है? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता जिनको धार्मिक उन्माद उकसाकर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, आज वो जनता देख रही है कि आज उनके हितों की कौन रक्षा कर रहा है। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो पेट्रोल 102 रुपए की बात हो, चाहे वो खाद्य तेलों की बात हो, चाहे आज चीनी की बात हो। गुड़ महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, और यहाँ तक कि एथेनॉल बनाने के लिए जो चीनी और जो राइस हस्क है उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे उद्योगपतियों को तो लाभ पहुंच रहा है, लेकिन किसानों को कोई उसका जो है बोनस नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों को उसका लाभांश तो दिया जाए। आज जो चीनी जो जमाखोरों ने चीनी इकट्ठी करी थी, उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसान को क्या फायदा हो रहा है? मैं मंडी अध्यक्ष होने के नाते किसानों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। थैंक यू।